दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो में मेरी चैनल पे ट्रेड विथ यूवी। ये मेरा पहला वीलॉग है जो आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब मेरी चैनल को जरूर कर देना। दोस्तों ये सारे भी वीलॉग होने वाले वो ट्रेडिंग के वीलॉग होने वाले हैं। ट्रेडिंग के क्यों होने वाले हैं? क्योंकि ये ट्रेडिंग की चैनल है, इसलिए ट्रेडिंग के वीलॉग होने वाले हैं। तो ये सारे वीलॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट में कैसे काम करते हैं, कैसे प्रॉफिट करते हैं, कैसे अपना लॉस मिनिमम करते हैं, कैसे रिस्क रेशियो मैनेज करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, वो सारी चीज हम डे टू डे वीलॉग में बात करेंगे। तो ये इसका पहला सेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। काफी सारी स्ट्रेटजी यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर यूट्यूब में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सर्च करने जाए तो ऑलमोस्ट आपको 5000 प्लस वीडियो मिल जाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपने भी कभी ना कभी सर्च किया होगा, सबने किया, मैंने भी किया है कभी ना कभी सर्च, ट्राई भी किया इम्प्लीमेंट करने का कि भाई ये लगा लो वो लगा लो, फिबोनाची लगा लो, या फिर क्या बोलते हैं ईएमए रिट्रेसमेंट लगा दो, या फिर कुछ कैमरेला पिवोट पॉइंट लगा दो, उसके ऊपर जाए तो बाय करो, उसके नीचे आए तो सेल करो। जब आप बाय करते तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस बढ़ी हुई होती है। जब आप सेल करते हैं वो नीचे के लेवल पे तो फिर वो रिवर्स हो जाता है। काफी ऐसा होता है और काफी बार हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं इसकी वजह से। तो जनरली ये सारे वीडियो जो होते हैं वो कुछ हद तक काम करते हैं, या फिर आप कुछ हद तक काम करते हो उसके बाद थोड़ा लॉस होता है तो फिर आप वो स्ट्रेटजी छोड़ देते हो। और मुझे लगता है कि ये जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो होते हैं वो इतने काम नहीं आते जितने आपको कोई सिखाए लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे पोजीशन लेनी है, क्या क्या देखना है। तो जनरली मैं लाइव मार्केट की बात करूंगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। भले ही आप लॉस करें कि ना करें, लेकिन कैसे लॉस को बचाना सीखें, कैसे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बचाएं और कैसे मार्केट से प्रॉफिट लेना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लोग। तो भाई आज का मार्केट अभी टाइम हुआ है 11:53, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। अब देखो ट्रेंड कैसे पता लगता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूँ ट्रेंड पता लगाने का। ये कोई मार्केट में आपको बताएगा नहीं, बहुत ही आसान सा तरीका है। हमेशा निफ्टी को 15 मिनट की टाइम फ्रेम में रखो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 15 मिनट। कैंडल स्टिक चार्ट रखना है आपको। यहाँ पे काफी सारे चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक लगा लेना है। तो कैंडल स्टिक चार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली कैंडल है ये बनी हुई है ग्रीन, प्राइस ओपन होती है यहाँ पे, एक लो यहाँ पे बनता है जिसको हम बोलते हैं शेडो, यहाँ पे एक हाई बनता है और यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तब जाके ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है। तो ओपनिंग हाई लो ये सब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, ये लेवल पे कर्सर रखता हूँ, तो क्या देखने को मिल रहा है 23,433 के आसपास ओपन हुई है। एक लो बनाया है 412 का, 23,412। हाई बनाया है 23,556 और क्लोजिंग ऑफ द कैंडल 23,543। तो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो जब भी बुलिश कैंडल ऐसे देखने को मिलती है या कुछ भी बेरिश कैंडल होती है, अगर मार्केट 10 साढ़े 10 बजे के आसपास या फिर 11 बजे के आसपास इसके ऊपर रहता है, यानी कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग आता है, यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग आता है और पहली कैंडल के लो के ऊपर रहता है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि मार्केट बुलिश है। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये कोई आपको बताएगा नहीं। लोग बताएंगे कि ये सारे इंडिकेटर लगा लो, वो लगा लो, ऊपर लगा लो, ठिकड़ा लगा दो, और लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी, सिंपल सा रोल। ये जो दिन है कौन सा दिन है? बुलिश दिन है। क्यों बुलिश है? बिकॉज पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर कारोबार हो रहा है। प्रीवियस डे अगर देखो आप, तो भाई अगर यहाँ पे प्रीवियस डे देखते हैं, ये जो है वो कल की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 26, ये जो 26 दिख रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहली कैंडल, उसके बाद उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। मार्केट लगातार वो कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है। अराउंड 11 बजे के आसपास 11:45 को इसका लो के नीचे कारोबार हो रहा है। तो कौन सा दिन है? बेरिश डे है। बहुत ही आसान सा तरीका। ये तरीका दोस्तों कोई नहीं बताएगा आपको, इतना आसान सा होता है ट्रेंड फाइंड करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली कैंडल है, इसके ऊपर क्या हम मान रहे थे बुलिश डे है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लो है वो कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये पहली कैंडल की रेंज में आया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई। तो ये मिक्स ऑफ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स ऑफ डे। ये दिन में जनरली क्या होता है, ऊपर की साइड लोगों को लगता है बुलिश से, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कटता है। तो ये क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग डे हम इसको बोल सकते हैं।
तो जनरली ये जो दिन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू दिस डे। तो अगर आपका ये केस में अगर आप बुलिश मान के लग चल रहे हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटता है, तो यहाँ पे सेल की पोजीशन ले सकते हो या फिर वो दिन आप अवॉइड कर सकते हो। इतना आसान होता है ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पे आपका लॉस मिनिमम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जिट ले लिया था। अब यहाँ पे सेल पोजीशन कब बनानी है नहीं बनानी है वो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहली कैंडल जो है उसका लो तो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। अगर सेलिंग आती है ना तो यहाँ पे सेल का मौका बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर है कि कुछ ना करें। ठीक है, तो इतना आसान सा तरीका होता है। तो आज का दिन कौन सा है भाई? बुलिश दिन है। ठीक है, क्लियरली बुलिश डे हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन लिया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन अगर आप ने मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन नहीं लिया तो आप क्या कर सकते हैं आप? हाँ, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सिंपली एक ओवरली चार्ट लगा लो यहाँ पे। अब देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, और नेक्स्ट दो जो कैंडल है वो उसी के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो आप, ये जो है मतलब यहाँ पे फॉलो अप बाइंग तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे बुलिश का कंफर्मेशन इतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पहली कैंडल का हाई था उसके अंदर ही दूसरी कैंडल क्लोज हुई और तीसरी कैंडल की क्लोजिंग होने को जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाई ब्रेक होता है उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल या फिर 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होती है ये हाई के ऊपर, तो मुझे लगता है कि और भी अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और ये जो बड़ी सी कैंडल है इसकी जो ओपनिंग रेंज है वो एक रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई नीचे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग हुई नीचे क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो है ना भाई, ये तो भाई ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और लेवल कौन सा निकल के आता है? ये जो लेवल है ना भाई वो निकल के आता है, कौन सा आता है? ये आता है जो है 23,678। ठीक है, तो यानी कि 700 सॉरी 70-80 पॉइंट की स्पेस यहाँ की, यहाँ पे क्योंकि 600 तो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाता है, अगर नहीं जाता है ठीक है तो यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ सकता है, यहाँ पे कहीं आ सकता है ये लेवल के आसपास कहीं, जो बन सकता है 23,540 520। यहाँ पे अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो बेहतर है कि डिप्स का इंतजार करेंगे जब तक, या फिर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या फिर डिप्स का इंतजार करते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप्स का इंतजार करना बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी एक चीज मैंने आज एक चीज फाइंड आउट की थी, एक स्टॉक फाइंड आउट किया था, उसमें हमने ट्रेड लिया। स्टॉक का नाम था एचडीएफसी लाइफ। मैं पूरा ट्रेड का प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही हमने नहीं बोल रहा हूँ। जो ट्रेड था वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एचडीएफसी लाइफ तो हमने करीबन यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये लेवल के आसपास कहीं ट्रेड लिया था, यहाँ पे कहीं, ये जो है ना यहाँ पे कहीं हमने ट्रेड लिया था ये लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ठीक है, तो 675 और 685 86 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट का हमारा टारगेट था वो हिट हुआ। ऑप्शन का ट्रेड लिया था, पूरा बताऊंगा ट्रेड आपको, टेंशन मत लो आप। क्यों ट्रेड लिया था उसका लॉजिक बता देता हूँ। अवली चार्ट में मैं गया था, बहुत ही आसान सा ट्रेड था दोस्तों, बहुत ही आसान सा ट्रेड था मेरे लिए। यहाँ पे भाई एक आप देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं काम कैसे करता हूँ? मैं काम विदाउट इंडिकेटर ही करता हूँ, एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ। बाकी जनरली मैं बहुत सारे इंडिकेटर का यूज नहीं करता, लेकिन कभी कभी करता हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप देखो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे ऊपर गया है। चलो मैं दिखाता हूँ ये ट्रेड, मेरे मोबाइल में दिखाता हूँ। तो भाई मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा रुक जाओ। ओके, ये देख लो भाई। मैंने अराउंड 10:42 को ट्रेड पोस्ट किया था, एचडीएफसी लाइफ 680 21.5। ठीक है, स्टॉप लॉस दिया था 17.5 का, टारगेट दिया था 25.5। बोला था इंडेक्स कॉल आफ्टर समटाइम्स नीड टू वॉच फॉर समटाइम्स, क्यों? बिकॉज मुझे इतना कनेक्शन नहीं लग रहा था इंडेक्स की लॉन्ग साइड में। ठीक है, उसके बाद देखो 22 22.5 75 23 24 25 शुड हिट फर्स्ट टारगेट नाउ 25.5। वाह भाई क्या बात है। 4400 प्रॉफिट पर लोड कितने बजे दिया था मैंने? देखता हूँ, फिर से देखते हैं। 10:42 680 ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया भाई। क्या नाम है? एचडीएफसी लाइफ।
क्योंकि ये मैंने मोबाइल में देखा होता तो इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट और 10:42 यहाँ पे होता है 10:42 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं होता है 10:42। हाँ जी, यहाँ पे कहीं हमने डेट दिया था, ये देखो यहाँ पे। अब उसके बाद भाई हुआ ये वाला देखो आप। और हमारा जो टारगेट था ना, ये तो दिस मंथ का है लेकिन नेक्स्ट मंथ का दिया था मैंने। यहाँ पे कहीं लिया था हमने, यहाँ पे क्यों लिया था, यहाँ पे भी देखो आप एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे कहीं लिया था। जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो है 21.5 के आसपास जी। यहाँ पे कहीं हमने एंट्री ली थी यहाँ पे, और उसके बाद बड़ा हुआ है और यहाँ पे कहीं 25.5 हमारा पहला टारगेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया ये लेवल पे, जो इसने हाई बनाया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट 4,500 का प्रॉफिट हमने बुक किया और मेरे हिसाब से बढ़िया है। ठीक है, तो जनरली जब मार्केट ऐसा रहता है, जब छोटी रेंज में कारोबार होता है, देखो आप यहाँ पे निफ्टी में, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आती है, उसके बाद यहाँ पे छोटी रेंज में कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड करने से बेटर है कि भाई आप कोई स्टॉक ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पे स्टॉक ढूंढो और उसके बाद काम करो। एक आसान सा तरीका दिखाता हूँ मैं स्टॉक ढूंढने का, जो मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी। एनएससी की वेबसाइट में चले जाना है, एनएस इंडिया। और आपको क्या करना है, आपको करना है भाई इंडेक्सेस में चले जाना है। और भाई आपको जाना है निफ्टी 50 ओपन कर लो। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के आपको स्टॉक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, क्या करना है, चेंज एफएनओ, स्टॉक ओनली विथ सिक्योरिटीज इन एफएनओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज इन एफएनओ। तो भाई यहाँ पे आप चेंज कर दो। तो यहाँ पे आपको काफी सारी सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे देखो आप टॉप गेनर, यानी कि यहाँ पे 4% से स्टार्ट हुआ है, 4, 3, 2, 1। जो टॉप गेनर है, अब मार्केट देखना है बुलिश है या बेरिश है, इसका आसान सा तरीका मैंने बता दिया। तो जब मार्केट बुलिश हो तो क्या करना है, टॉप गेनर में से स्टॉक को उठाना है। जब मार्केट बेरिश हो तो क्या करना है, टॉप लूजर में से स्टॉक को उठाना है। और अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो फिर ऐसे स्टॉक पसंद करो जो वीक हो और यहाँ से ज्यादा गिर सकते हैं। तो ये एक तरीका बढ़िया होता है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू सिलेक्ट द स्टॉक। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल चीज दिखाई जो मैं फॉलो करता हूँ, और जैसे मैं लेवल पे काम करता हूँ, इससे ही आप भी अपने तरीके से मतलब पता तो लगा सकते हैं कि भाई मार्केट बुलिश है या बेरिश। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है, 15 मिनट वाला, जो को आपको कोई मार्केट में बताता नहीं। तो ये इजी तरीका का यूज करो, हमेशा चीज ऐसी ही पकड़ो जो इजी हो। चार्ट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही आप कंफ्यूज होंगे, जितना ही आप टाइम टाइम चेंज करोगे उतना ही आप कंफ्यूज होंगे। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू हायर टाइम फ्रेम, जितनी हायर टाइम फ्रेम होगी उतनी मतलब वो आपको ट्रेंड क्लियर मिलेगा। जैसे अभी निफ्टी की बात करें तो अगर आप 1 आवर में देखते हैं, यहाँ पे डेली में देखते हैं, तो पुलिस दिख रहा है। लेकिन अगर आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो शायद आपको बेरिस भी देखने को मिले। तो हायर टाइम फ्रेम को मायने रखो, और एंट्री जब भी लेनी हो तब लोअर टाइम फ्रेम में जाओ। बुलिस बेरिस से जब बुलिस चेंज होता है तब वहां पे एंट्री लो। जो हायर टाइम फ्रेम है उसको प्रायोरिटी दो, और जब ट्रेंड चेंज होता है लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे एंट्री लो, तो वहां पे रिस्क रेशियो बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर आप हाई पे बाय करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, रिट्रेसमेंट आने दो और उसके बाद जब अगेन एंट्री बनती है तब एंट्री लो तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए ईवी लोग को समाप्त करेंगे, ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। भाई मेरी चैनल को फॉलो करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।